आपके सामने फिर एक कहानी लेके हाजिर है। तो मेरा एक बाजार है, बहुत छोटा सा, जिसमें जहाँ मेरा गांव है वहाँ एक छोटा सा बाजार है। लोग तो उसकी तुलना खैर पटना से भी करते हैं, लेकिन है कि भाई ठीक है, बाजार है। तो हम जैसे बेरोजगार लोग उस बाजार में फुक्कर की तरह घूमते घूमते रहते हैं। तो हम और मेरा दोस्त दोनों एक फुक्कर की तरह घूम रहे थे। दोस्त मेरा बाइक चला रहा था जिसका नाम शिशिर था। बाइक चलाते हुए उसको कंधे पर हाथ रख के, न होता कंधे पर हाथ रखना और इशारा करना कि अरे थोड़ा गाड़ी धीरे चलाओ, धीरे गाड़ी चलाओ, और वहाँ पान दुकान पप्पू भैया का है, वहाँ रोक लेना जरा सा। तो शिशिर भाई वहाँ वही किए कि दाहिने लगा के पान दुकान पे गाड़ी को रोक लिए। पप्पू भैया हमको देखते ही पान लगाने लगे। बस हम इतना कहे उनको कि भैया पान लगा रहे, नहीं चूना थोड़ा कम दीजिएगा, कल जो है आपका चूना थोड़ा बढ़ गया था जिससे मेरा होंठ कट गया था। तो समझ गए, वो पान देने लगे। इसी बीच क्या हुआ कि हम जिस साइड खड़े थे, मेरे उल्टे साइड से मेरे 3 दोस्त एक ही बाइक से आ रहे थे। वो संयोग बस था, हम अभी उन्हीं को फोन लगाने ही वाले थे कि वो तीनों मेरे क्रॉसिंग करते हुए, और जैसे लगा दूर से कि इंटेंस बहस करते हुए तीनों लोग आ रहे हैं। जब नजदीक आए तो पूछने से पता चला कि वो लोग पॉलिटिकल इंटेंस बहस कर रहे हैं, भारी पॉलिटिकल बहस कर रहे हैं। ये सब पूछते हुए क्रम में मधु बोलने लगा कि सब अभी जो चुनाव का समय है, सब लोग किसानों पर बहुत बात कर रहा है, सब लोग पदयात्रा कर रहा है, लेकिन किसानों को कोई कुछ दे नहीं रहा है। तो हम बोले भाई कि अभी कम से कम फ्री बीज का अनाउंस तो कर रहा है, कुछ तो कोई कर रहा है, कोई लोग तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो बोला कि यार सब लोग बहस बहस करता है, कोई कुछ देता उता है नहीं। तो इसी बीच यही हम लोग अभी बात कर रहे थे कि देवांशु भैया जो है इशारा किए पप्पू को कि भाई सब लोग को एक एक ठंडा की पिलाइए, ये लोग बहुत का माथा सबका गर्म हो गया है। तो पप्पू भैया सबको एक एक ठंडा दिए, लेकिन हमको नहीं दे सके चूंकि तब तक हम पान अपने मुंह में दाब लिए थे। तो पान खाने के बाद तो ठंडा मुश्किल है पीना, तो हम ठंडा नहीं पी के पान खाने लगे। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कहाँ चला जाए। उसी बीच में एक मेरे नीचे जो है बेसमेंट पे, चूंकि बाजार में वो जो दुकान गुमटी था, जो पान का दुकान था, और नीचे बेसमेंट मार्केट में नीचे बेसमेंट में मेरा एक दोस्त है कन्हैया, उसके भाई का वो खाद बीज का दुकान था जिसका नाम विक्रम है। तो विक्रम भैया का खाद बीज का दुकान था। तो वहां पर कन्हैया ना बैठ के विक्रम भैया बैठे हुए थे। तो एकाएक देखे कि वहां एक झगड़ा हो रहा है, एकाएक आवाज आने लगा। हम नीचे जाके देखे कि भाई उसके दुकान पे हुआ क्या है। नीचे जैसे गए तो पता चला कि भाई छेदीदा वहां दिख गए हमको। छेदीदा इंटेंस लड़ाई कर रहे हैं। हम बोले हुआ क्या छेदीदा आपको? कहे कि क्या कहे कि एकदम हमरा कहलखुन कि 600 रुपये खाद के बोरा है, आए जब पैसा देवे ले लिए तो कहलखिन 800 रुपये बोरा है। हम बोले कैया ला लो बोरबा? तो कहे कि हम तो लिए थे भाई 6 महीना हो गया। बोले 6 महीना में 800 रुपया पड़ना, आजकल जो महंगाई बढ़ रहा है। तो तभी विक्रम हमको रोक के कहा कि ए शुभम तुम गलत कह रहे हो। हम बोले क्या हुआ? तो बोरा शुरुआत से ही 800 रुपये में था, इनको लगा कि 600 रुपये में, चूंकि पिछला साल 600 का था। तो हम बोले अच्छा। तो बोले कि 200 रुपया बोलो कहाँ से लेवे हम? तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, किसान वाला पैसा तो अबे न करो। हाँ लेकिन अभी अले ने अगला महीना आते, तो अगला महीना आते तो भाई दे दो कल 200 रुपया। हाँ ठीक है। तो एक वहाँ पर पंचायती करा के वो जो वहाँ से चले गए भाई साहब। हम लोग ऊपर आए तभी जो है रवि देखा किसानों को, देखो कितना बीज महंगा हो गया, कितना ये हो गया वो हो गया, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। अगर ये लड़का उधार नहीं देता 600 रुपया का तो ये अपने खेत में खाद नहीं डाल सकता था। तो हम कहे कि भाई यहाँ का खेती उधारी पर ही चलता है। अगर उधार लोग देना बंद कर देगा तो लोग अनाज उपजाना बंद कर देगा, स्वाभाविक सी बात है। तभी हुआ कह रहे तुम लोग बहुत बहस करते हो, चला जाए अब जो है हम लोग चलते हैं अपने दुकान पर। तो चूंकि मेरे दोस्त भाई साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उनका एक नया दुकान खोले हैं अभी ई रिक्शा का। तो हम लोग उन्हीं के दुकान की तरफ बढ़ रहे थे। तो बढ़ते हुए हम बोले कि मेरा थोड़ा हाथ जल गया है। तो हाथ मेरा एक उंगली जल गया था। तो बोले मेरा उंगली जल गया है, तो हम ऐसा करते हैं कि सुमन चचा से थोड़ा दवा ले लेते हैं। सुमन चचा जो हमारे चचा लगते हैं, वो मेडिकल का दुकान चलाते हैं, और इतना कमाल का मेडिकल का दुकान है कि आपको वहाँ जाते से आधा बीमारी दूर हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? वो इतना प्यार से आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, हमसे भी पूछे
कि क्या हुआ बेटा? हम बोले कि देखिए ना जल गया है। बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अरे कैसे जला लेते हो ये सब, तुम भी इतना समझदार आदमी हो के जल जाते हो, जला लेते हो। तो हम बोले कि अब जल गया है गलती से। अच्छा अच्छा, तो एक दवा सोफ्रामाइसिन और कुछ दर्द वगैरह दवा दे के हमको बोलते हैं कि कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। और इतना प्यार से वो बात करते हैं कि आधा दर्द आपका वहीं खत्म हो जाता है, आपका ध्यान ही नहीं रहता कि आपको दर्द भी कर रहा है। ये लेके निकलते हैं, तभी बोलता अच्छा इसलिए तुम लगता है शिशिर को बाइक चलाने दे दिया था क्या? देवांशु कहता था, बोले हाँ चला रहा था तो चला, यही चला लिया। हम लोग वहां से निकलने ही वाले थे कि एकाएक एक धोती कुर्ता पहने व्यक्ति जो संकड़ी चा थे हमको देख लिए। अरे शुभम, बहुत कस के चिल्लाए। हम भी पहुंचे, जैसे ही पहुंचे पहले प्रणाम करना पड़ा, चूंकि तुम्हारा बाप मिला था हमको, बहुत परेशान था। हम बोले क्या हुआ? बोला कि तुम कुछ नहीं कर सका, एकदम बर्बाद हो गया है। तो हम बोले क्या हुआ चाचा? एकदम बर्बाद हो गया है तुम, बहुत परेशान था तुमसे वो, कि एकदम देखिए ना कुछ कर भी किया भी नहीं, और ये ऐसे ही अब जो है गांव में बैठ के बकवास करते रहता है लोग को साथ में। तो हम बोले कि अच्छा तो जो हुआ तो हो ही गया। तभी वो बोले कि मेरा पोता आरब जो है वो कह रहा था कि तुम जो है कहानी वहानी सुनाने लगे हो। बेटा एक बात याद रखना। हम बोले क्या चाचा? कि जिसका अपना कहानी नहीं होता है ना, वो दूसरों का ही कहानी सुनाता है। तो बेटा अपना कहानी बनाओ। तो हम बोले कि चाचा अपना कहानी तो एक ही बनेगा ना, दूसरों का सुनाएंगे तो कई कहानी सुना पाएंगे। बोले बेटा हमको ज्ञान मत दो, तुम्हारे ऐसा ना कितना लोग को हम देखते रहते हैं। अभी हमको जलील कर ही रहे थे बीच बाजार में कि तभी 2-3 लोग एकाएक आए और रोने लग गए उनके सामने, शंकरी चचा के सामने। शंकरी चचा हमारे गांव के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति और लगभग 10-20 बीघे के मालिक थे। अब वो लोग फटाक सा वो पैर से झाड़े उनको, उसको क्या हुआ तुमको, काहे पैर पर गिरे हुए हो? दादा प्रणाम, एकदम हाथ जोड़ते हुए एकदम प्रणाम की मुद्रा में कि तब बर्बाद हो गई हुआ, एकदम हम बर्बाद हो गई हुआ। तुम पूछा कि क्या बर्बाद हो गया तुम, क्या हो गया तुमको? एकदम बर्बाद हो गई की कही हुआ, एकदम सब कुछ लूट गलो। अरे होलो की तो बताओ भाई, शंकरी जी कहे। तो जो भिखू पासवान था, जो उनका हसामी भी था, वो कहा कि शंकरीदा 5 बीघा खेत जड़ गलो। अब था कि भाई अब उनके छाती पर सांप लौटने लगा था कि 5 बीघा जमीन जड़ गया। लेकिन वो हल्का हिले, फिर वो ठीक हो गए कि भाई ठीक है। ये सब मेरा दोस्त सब देख रहा था। थोड़ा सा बहसबाजी से एक लोग इशारा किया कि भाई चला जाए यहाँ से। हम भी जलालत से बचते हुए कि अब कहीं इसके खत्म होने के बाद हमको फिर से जलील ना करने लगे, हम भी वहाँ से निकल लिए। निकल के हम दुकान पे पहुंचे। लेकिन तभी जो है जब हम बाइक पर बैठ रहे थे, तभी जो है कि सुमन चाचा सबको बुलाए कि भाई आप लोग आ गए हैं, पहले आइए आप लोग को दवा देते हैं। वो इतने बेचारे विनम्र व्यक्ति हैं कि सबको दवा दिए। देखे कि सबका हाथ जला हुआ था, वो आग बुझाने के क्रम में किसी का हाथ झड़क गया था, किसी का जो है पैर चोटिल हो गया था, किसी का पैर में खरोंच आ गया था, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। तो ये सब वो देख के बेचारे विनम्र भाव से वो बोले कि इधर आइए सब, पहले सबको बुलाए, सबको मरहम पट्टी वगैरह सब कर दिए। इतना कमाल के व्यक्ति हैं वो, सबको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लिए किसी से। सबको बोले कि जब होगा तो आप दे दीजिएगा। उस बाद वो लोग वहां से चला गया। हम भी अपने बाइक उठा के वहां से जा रहे थे। जब हम दुकान पे पहुंचे ई रिक्शा के शोरूम में, तो वहां पर हम सब दोस्त अपना बातचीत कर रहे थे कि भाई देख लो किसान का क्या स्थिति है, जल गया और कोई इसका सुध लेने वाला नहीं है। तो देवांशु चूंकि पत्रकार भी था, तो वो बोला कि अरे हम अपने चैनल पर इसको उठाएंगे। तो शिशिर कहा कि आपके उठाने से क्या हो जाएगा? तो कहा कि हम सरकार थोड़ी है भाई, हम मुआवजा नहीं दे सकते, कम से कम अपने चैनल पर उठा तो सकते हैं। तो हुआ कि भाई अच्छा ये बताइए कि अगर इनका खेत जला है, किसान जो खेती कर रहे थे, तो जो खेत के मालिक हैं उनका भी कुछ नुकसान हुआ है क्या? उनका छाती पर सांप काहे लौट रहा था? तो देवांशु बाबू चूंकि वहाँ के ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और कमाल के खेतीहर मजदूर भी हैं,
और कमाल के किसान भी हैं। तो वो कहे कि लोट इसलिए नहीं रहा था उनको, खाली थोड़ा बहुत लोटा कि कहीं हमको दब ये आन पर देने का जो होता है ना मामला। तो पहले आपको बता दें कि बिहार में खेती 3 प्रकार की होती है। एक जिसका ज़मीन है वो खुद खेती करे, दूसरा अपना खेत बटाईदार को दे दे जिसका आधा आधे का हिस्सा हो, कि जो भी खेत में उपज होगा एक आधा खेती के मालिक को होगा और एक जिसका खेत होगा उसके मालिक का होगा। और तीसरा होता आन पर खेती। आन पर खेती एक तरह का समझ लीजिए ऐसा चीज़ कि एक ऐसी लड़की जो धंधे का काम करती हो, जो पैसा लेके अपना जिस्म बेचती हो, तो आप उसका पैसा देके उसके साथ सोते तो हैं, लेकिन उसके जो साथ जो कैजुअलिटीज होता है उसके आप हिस्सेदार नहीं होते, आप उसके भागीदार नहीं होते हैं। कैजुअलिटी चाहे वो प्रेग्नेंट हो जाए, चाहे वो उसके साथ कोई संक्रामक रोग हो जाए, तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होते हैं। चूंकि वो पैसा उस चीज़ के लिए ले लिए है, तो अब उसके साथ जो भी हो अब उसका मतलब कि उसके अपने पर है। तो अब हुआ कि भाई आन पर खेती ऐसा ही होता है कि एक बार किसान अगर खेत ले लिया जमींदार से, तो फिर अब जमीन पर क्या उपजे नहीं उपजे इससे किसान को मतलब है, ना कि जमींदार को। जमींदार को सिर्फ अपना जमीन का पैसा चाहिए, बाकी अब जो हो रहा है कैजुअलिटी अब आप देखिए भाई, अब उससे हमको कोई लेना देना नहीं। एक स्लीपिंग पार्टनर जैसा कुछ रहता है, इसको कई लोग अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन हमको लगता है कि गुड स्लीपिंग पार्टनर जो होता है तो वैसा है कि भाई हम सोएंगे आपके साथ में, लेकिन कैजुअलिटीज आप झेलिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये देवांशु बाबू समझाए, फिर कहे कि हम अपने मुद्दे उठाएंगे। तो फिर कहा कि मुद्दा उठाने से कुछ होगा नहीं। रवि कहा कि तुम मुद्दा उठाते रहो, लोग ऐसे पदयात्रा करते रहेंगे, किसान को कोई देखने वाला नहीं है, तुम लोग ऐसे ही बहस कर रहे हो सिर्फ। तो अभी मधु कहता है कि कम से कम मुद्दा तो उठा रहा है कोई व्यक्ति की तो अपना मुद्दा तो उठा रहा, अपना काम तो कर रहा है। तो तुम लोग क्या चाहते हो, क्या करे कोई? तो बोला कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो देवांशु बाबू बोले कि सरकार भी कुछ कर रही है, 2000 रुपये साल का दे रही है, खाद बीज भी दे रही है। फिर रवि कहता खाद बीज किसको दे रहे हैं? खाद बीज किसी को नहीं दे रहे हैं, खाद बीज उनको दे रहे हैं जिसका जमीन है, जिसको खाद की जरूरत ही नहीं है। जिसका जमीन है उसको खाद का जरूरत, उसको बीज का जरूरत कहाँ है? जिसका जमीन है, जमीन खाद का तो उसको जरूरत है जो उस खेत में खेती कर रहा है। बड़ा ही इंटेंस बहस के साथ में ये हुआ कि अब हम लोग इस बार जो है जाति उति में वोट से लोग बट जाता है, ये सब करता है, किसानी उसानी पर कुछ ज़्यादा बात उत होता नहीं है। तो अब जो यहाँ पर पदयात्रा करते हुए लोग आएंगे, चाहे जिस भी दल के होंगे, हम लोग उनको ही कंसर्न बताएंगे और ये कहेंगे कि भाई आप लोग कुछ कीजिए हम लोग के लिए, किसानों के लिए। तभी कहा कि पहले ये तुम बताओ कि तुम जब अपने चैनल पर ये दिखाओगे कि यहाँ पर खेती उती जला है तो क्या हो जाएगा इससे? तो बोला कम से कम एक ज़िले में जितना भी खेत जला है उसका एक सर्वे होगा, सर्वे के बाद जो है एक सांत्वना मिल जाएगा। हो सकता है कि साल 2 साल में उसका पैसा भी मिल जाए, इसकी संभावना कम है लेकिन हो सकता है मिल जाए, इतना हो सकता है। बोला तब फिर जर्नलिस्ट होने का फ़ायदा क्या? तो बोला जर्नलिस्ट तब सरकार गिरा दें हम। बोला नहीं, सरकार नहीं गिराना है, हम इन मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। इसी तरह से बात होते हुए, इंटेंस बहस होते होते हम बोले कि हम भाई चलते हैं, तुम लोग ऐसे ही बहस करते रहो, फालतू में हमारी कहानी जो है तुम लोग फालतू में, हमको नई कहानी भी लिखना है, हम चलते हैं भाई अब। तो वहाँ से हम लोग उठ के, हम और शिशिर भाई दोनों अपना बाइक लिए, हमको शिशिर भाई अपना घर छोड़ दिया, वो अपना घर चला गया। ये कहानी यहाँ ख़त्म होता है। तो पिछली कहानी जो भी लोग सुने हैं, चाहे फेसबुक पर तो नहीं सुन पाए होंगे क्योंकि फेसबुक पर डाला नहीं गया है ये कहानी। अब इस कहानी से हम लोग को लग रहा है कि फेसबुक पर भी डालना चाहिए, अगर टाइम मिलेगा तो फेसबुक पर डालेंगे। अदरवाइज इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पे और ट्विटर पे आप सुन रहे हैं। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अपना समय देने के लिए भी धन्यवाद।